हेलो दोस्तों, भारत में ढोंगियों की कमी नहीं है। उनमें से ही एक है अनिरुद्धाचार्य जी। देखिए, इनको साइंस का एस भी नहीं पता और ये बस कहते रहते हैं कि साइंस भी प्रूफ करता है कि भगवान है। एक्चुअली इनका काम है फेक न्यूज को सच साबित करना, तभी तो इनका धंधा चलेगा। इन जैसे गधों की वजह से ही भारत में स्कूलों से ज्यादा मंदिर है। ये लोग जो बताते रहते हैं कि हमारे कृष्णा भगवान, हनुमान, महादेव इतने ताकतवर थे कि एक उंगली में पहाड़ उठा लेते थे। दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने बाकी 2 पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके जरूर देख लेना। तो चलिए ब्रह्मा के मुंह से पैदा होने वाले गधे की लेक्चर सुनते हैं और उसकी पोल खोलते हैं। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए। बद्रीनाथ में पूरा बर्फ का माहौल रहता है, सुना आपने? बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहाँ बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है। उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहाँ से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहाँ की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहाँ गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे, तो उनको कोई गर्म पानी। ये गधा कह रहा है कि बद्रीनाथ कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है। देखिए दोस्तों, ये ढोंगी बस इतना ही बताएगा कि इंडिया के बद्रीनाथ मंदिर में ये कुंड है जहाँ पर गर्म पानी आता है, लेकिन बाहर का माहौल एकदम ठंडा है। देखिए भगवान का करिश्मा। लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये कोई भगवान का करिश्मा नहीं है, ये नेचुरल है। दोस्तों, ये जो आप अभी देख रहे हो, ये लोग यहाँ नहा रहे हैं और यहाँ गर्म पानी भी है और आसपास देखिए बर्फ भी पड़ा है। ये सिर्फ ये बद्रीनाथ मंदिर में नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इनके जो अंधभक्त है वो तो कहेंगे कि यहाँ तो लोग नदी में है, लेकिन हमारे बद्रीनाथ मंदिर में ये गर्म पानी है। तो ये मंदिर में कैसे आया? तो दोस्तों, ये जो कुंड में पानी है ये ऊपर से पाइप के जरिए इस कुंड में आता है। मतलब ये जो गर्म पानी है ये कहीं और से आता है, ये भी किसी नदी से ही आया होगा। लेकिन ये लोग इसका सच नहीं बताएंगे, बस भगवान का किया धरा है यही कहेंगे। तो चलिए सुनते हैं कि अब ये ढोंगी क्या कहता है। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाए थे, आप मानते हैं? कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। अबे गधे, कोई भी रथ नहीं मिला है, बस बुद्ध की मूर्तियां ही मिल रहा है। जहाँ पर भी को तो वहाँ सिर्फ बुद्ध की मूर्तियां ही मिल रहा है। और ये इतना पाखंडी लोग हैं, ये बुद्ध के मूर्ति को ये अपना भगवान का मूर्ति बता रहे हैं। ये ढोंगी आपको पागल बना रहा है, मतलब क्या ही बताए यार। और सुनिए कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? क्या बात कर रहे हो यार भाई, नहीं मानने में फायदा ही फायदा। देखिए, अगर ये भगवान वाला झूठा विश्वास चला गया तो कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं बनाएगा, कोई पूजा भी नहीं होगा। और ये मंदिर बनाने में, पूजा करने में कितना पैसा खर्च होता है पता है आपको? इनको क्या है, ये पैसा कमा रहे हैं बस, इनको क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम तो जो गरीब लोग हैं उनको हो रहा है। ये लोग इतने अंधभक्त हैं कि अपने कमाई के 70% हिस्सा ये भगवान के ऊपर खर्च कर देते हैं। अगर ये लोग ये पूजा की जगह अपना पैसा और जरूरी कामों में खर्च करे तो इंडिया कभी भी गरीब नहीं कहलाएगा, समझो। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? अबे मानने में यही नुकसान है जो मैंने अभी बताया। एक्चुअली दोस्तों, ये ढोंगी तो कहेंगे कि भगवान को मानने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये इनका धंधा है। अगर ये आपको सच बोल देगा तो ये पैसा कैसे कमाएगा, समझिए थोड़ा। चलिए और सुनिए। तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान के प्रूफ की जरूरत ही क्या है? क्या ये क्या कह रहा है बंदा? मैं इस पर और कुछ नहीं बोलना चाहता, आगे सुनते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है बताओ? पृथ्वी से सूर्य? हाँ, बहुत दूर है। 14 अरब किलोमीटर। कितना? 14 अरब। 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, वैज्ञानिक कहते हैं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दी। युग युग सहस्त्र, युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब आप योजन का
और सहस्त्र युग का हिसाब निकालेंगे तो 14 अरब ही निकल के आए। साइंस बेटा जो कह रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया। अबे तेरे ऋषि मुनि इतना ज्ञानी थे इसलिए तुझे आज तक नहीं पता कि बारिश सिर्फ जून जुलाई के महीने में ही क्यों होता है। तो ये ढोंगी कह रहा है कि हनुमान चालीसा में सूरज की दूरी लिखा है। ये बात भी एकदम झूठ है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये ढोंगी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। चलिए और सुनिए। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब दिया? लगभग 300 साल पहले। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे कि न्यूटन के पहले हजारों साल पहले हमारे महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। महाभारत में ये तक लिखा हुआ है कि उस जमाने में भी बंदूकें चलती थी, उस जमाने में भी तोपें चलती थी, ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें उस जमाने में भी थी। आज का साइंस और तब का साइंस। अब ये गधे कितना झूठ बोलेगा। आप जरा सोचिए, अगर ये गधा और इसके बाप जिनकी ये इतना छोटी तारीफ कर रहा है, वैसे तो ये काल्पनिक है, पर एक सेकंड के लिए मान लीजिए अगर ये इतना ज्यादा ज्ञानी होते तो आज नासा की जगह हम होते। इतनी सी बात समझ लो बस। अगर तेरे बाप यानी पुराने काल के महर्षि इतने एडवांस थे तो ये कृष्णा और भी कई सारे राजा जो भी हो वो सब कार क्यों नहीं बनाए, बैलगाड़ी में काहे घूमते थे। और जब अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किया था तब ये ब्राह्मण कहाँ छुपे थे। मतलब अगर आप थोड़ा इतिहास को छान कर देखोगे ना, इनकी सारी पोल खुल जाएगी। और सुनिए। आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप कहते हैं मैं बाबाओं को नहीं मानता। चलो थोड़ी देर के लिए आप बोलो अनिरुद्धाचार्य जी मैं आपको नहीं मानता, बोलो एक बार। गधे जी नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी मैं आपको नहीं मानता। पर देखो अब कोई मेरे से कहे, कोई कहे कि मैं अनिरुद्धाचार्य को नहीं मानता, उनकी बातें नहीं मानता, तो ये बताओ कि अनिरुद्धाचार्य कहता क्या है? झूठ। मैं क्या आपको शराब पिलाने की बातें करता हूँ? नहीं। हाँ, ये अपनी धंधा बढ़ाने की बातें करते हैं। आज के युवाओं को देखो, आप कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते, आप जैसे तमाम भाई लोग ईश्वर को ना मान करके वो शराब पी रहे हैं। क्या शराब पीना सही है? क्या गुटखा खाना सही है? नहीं। क्या पर नारी पर स्त्री पर दृष्टि डालना सही है? अबे पर नारी पर दृष्टि तेरे बाप यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश डालते थे। पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। अबे तुझे बारिश मौसम में ही क्यों होता है इतना नहीं पता और तू साइंटिस्ट से डिबेट करेगा? तो दोस्तों ये ढोंगी अपना मुंह चलाते रहेगा, लोग गधे बनते रहेंगे। तो अगर आप इसके माया जल से बचकर एक सही इंसान, ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ इंसान, एक सही इंसान बनना चाहते हैं तो साइंस की राह पर चले और इन जैसे ढोंगियों की बातों पर ना आए। बिना प्रूफ के किसी भी बात पर विश्वास ना करें। आप जरा सोचिए, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन E = mc², इसका कोई प्रूफ नहीं देता तो क्या आप लोग विश्वास करते? नहीं करते। तो इस गधे की बात क्यों विश्वास कर रहे हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके जरूर फॉलो कर लेना। और पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, इनको भी जाके जरूर देख लेना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाय।